हाँ तो बेटा, ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली में 1D और इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों का कॉम्बिनेशन है ना। इसमें क्या बोला हुआ है कि एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस h इन यूनिफॉर्म एंड वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड E। यानी अपने पास जैसे मान लेते कोई h हाइट है, ठीक है, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हम ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा किधर लगी हुई है? इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है अपवर्ड। किधर लगी हुई है? अपवर्ड, है ना। अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड लगी हुई है तो इस पर फोर्स जो है वो कौन सी किधर लगेगी? क्यू ई फोर्स जो फोर्स लगती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, यानी क्यू ई इस पर लगेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। किधर लगेगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना। तो ये आएगा और यहाँ पे स्ट्राइक कर जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम जी कंसिडर नहीं कर रहे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें होती है तब तुम्हें जी जो होता है ग्रेविटेशनल फील्ड, उसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो तुम उसको निगलेक्ट भी कर सकते हो। जी कंसिडर करना चाहो तो जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा भी सकते हो ना। अच्छा, फिर उसने क्या बोला अगले केस में? द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स्ड कीपिंग द मैग्नीट्यूड सेम। यानी हमने ई की डायरेक्शन रिवर्स कर दी, डाउनवर्ड कर दी, मैग्नीट्यूड सेम ही है, और अब प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट इन थ्रू द सेम वर्टिकल डिस्टेंस एच। यानी अब दूसरे केस में क्या है अपने पास? फिर से वही एच हाइट है, लेकिन अब यहाँ पे पहले केस में इलेक्ट्रॉन था, तो अब इस केस में कौन है बेटा? प्रोटॉन, है ना। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगा दी? डाउनवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है तो अब इस पर फोर्स किधर लगेगी? क्यू ई फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लग जाएगी, पॉजिटिव चार्ज है डाउनवर्ड, यानी अभी नीचे गिरेगा, फिर से स्ट्राइक करेगा। तो उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपेरिजन टू द टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन। यानी अपने को बस ये पता करना है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से किसको नीचे आने में टाइम ज़्यादा लगेगा, किसको टाइम कम लगेगा। अब ये जो फोर्स लग रही है या एक्सेलरेशन इसकी आएगी, ये तो कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट है तो इसका जो टाइम का फॉर्मूला बनेगा ये वही बनेगा जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, टी इक्वस टू टू पाई टी इक्वस टू अंडर रूट 2h/g। लेकिन यहाँ g की जगह जो एक्सेलरेशन है वो मुझे क्या लिखनी है? वो मुझे बेटा यहाँ पे लिखनी है QE/m, ये लिखनी है एक्सेलरेशन, है ना। यानी टाइम का जो फॉर्मूला बन गया वो अपने पास बन गया t इक्वल्स टू अंडर रूट में 2h/m डिवाइडेड बाय QE, है ना। अब देखो, अब दोनों पे चार्ज सेम है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, चार्ज तो दोनों पे क्या है? सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम, एच हाइट भी सेम, यानी ये वाला जो पूरा फैक्टर है ये तो दोनों के लिए बेटा क्या है? ये तो दोनों के लिए है सेम, है ना। इसका मतलब टाइम किसके प्रोपोर्शनल जाएगा? मास m के, यानी t इज़ प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m। यानी जिसका मास ज़्यादा होगा उसको टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो प्रोटॉन का बेटा मास ज़्यादा होता है तो प्रोटॉन को टाइम ज़्यादा लगेगा। अब इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है तो इलेक्ट्रॉन को टाइम कम लगेगा। तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, मास ऑफ प्रोटॉन इज़ ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टाइम टेकन बाय प्रोटॉन इज टेकन ग्रेटर देन टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को टाइम क्या लग रहा है? कम लग रहा है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। तो आंसर आ जाएगा स्मॉलर। तो हमसे ये तो पूछा गया था कि कंपैरिजन पूछा गया था कि टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन, तो उसको टाइम क्या लगेगा? स्मॉलर लगेगा।